चलिए छोटू, आज का टॉपिक हम लोग पढ़े हैं मादिका। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक है मादिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो मादिका को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो मादिका होता क्या है? आंकड़े का आंकड़े का आंकड़े के मध्य बिंदु को मादिका कहते हैं। आंकड़ा आपका दो तरह से मिल सकता है। एक होता है सम और दूसरा होता है विषम। ठीक है, अगर सम की बात करें तो मादिका जो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये आपकी मादिका निकल पाएगा सम कंडीशन के लिए। अगर दूसरा हो विषम, तो इसका मादिका का फॉर्मूला जो होता है n+1 बटा 2, ये मादिका निकलेगा। जैसे एग्जांपल से अगर आप समझना चाहे तो देखिए क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल लिया, ये आपके नंबर्स हैं। अब नंबर्स ये आंकड़े आपके हैं, तो मादिका अगर निकालना है तो सबसे पहले इसका मादिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको। तो सबसे पहले नंबर्स आंकड़ा होगा, सबसे पहले नंबर्स इसमें होगा 3, 6, 9, 9, फिर क्या हो जाएगा छोटो 15, 18 और 21, ये आपके आंकड़े। अब बताइए ये कंडीशन आंकड़े जो है किस कंडीशन में, तो आंकड़े के नंबर से संख्या है कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। अब कुछ नंबर्स को छोड़ दिया है, 3, 6, 3, 6, 12, 12, 18 और 21, तब कितना हो गया 7 हो गया। तो ऑड का कंडीशन अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है ऑड का कंडीशन। तो मादिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होता है n+1/2, एन का वैल्यू 7+1/2 इक्वल टू 8/2 पद, तो बोल सकते हो 4वां पद। तो यहाँ पर 4 नंबर पे कौन होगा, तो मादिका हमारा हो जाएगा, मादिका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 नंबर पे 15, मादिका हो जाएगा 15 होगा। राइट, यही मादिका होगा। लेकिन भैया एग्जाम्पल हमको याद ना, सॉरी फार्मूला नहीं याद रहे तो कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल आसान है, उसका भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये तो फार्मूला से हम फाइंड कर लिए, अब ध्यान से रखें कि मादिका अगर निकालना है तो बिल्कुल आसान है। देखेंगे कि सबसे मध्य पॉइंट पर कौन है, मिडिल पॉइंट पर कौन आ रहा था, 3 का इधर 3 का इधर, पैर जो बच गया जो का 15, ये मादिका क्या हो जाएगा, ये आपका मादिका हो जाएगा 15। ये सवाल का आंसर है, बिल्कुल आसान है। अगर आपका कंडीशन दूसरे निकाले इवेंट के लिए आ जाए तो कैसे कर पाओगे, जैसे 2, 4, 6, 10, 8, 12, राइट। तो फिर से वही कहानी हमको देखना होगा कि यह सजा हुआ है कि नहीं, सजा हुआ नहीं है तो सजाएंगे, और सजा हुआ है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, 8, 12, 10 और 12 हो जाएगा। अब बताओ ये सजा हुआ है तो ये कंडीशन क्या हुआ, n इक्वल टू और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया इवन कंडीशन हो गया, क्या हो गया छोटो इवन कंडीशन।
तो माध्य का फार्मूला होता है माध्य का इक्वल टू क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटा 2। n का वैल्यू 6/2 अब प्लस 6/2 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। अगर इसको अप्लाई करोगे तो 3 और प्लस 3 + 1 मतलब 4 पद बटा 2। तो हम कह सकते हैं 3 और 4 नंबर पर जो पद आ रहा है वही इसका 3 नंबर पर याद आ रहा है और चौथा नंबर पर 6 + 8 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 14/7 हो जाएगा। ये आपका माध्यिका निकाले। लेकिन ये फार्मूला अगर ना आता रहे तब कैसे फाइंड करोगे आप? बिल्कुल आसान है। अगर एग्ज़ाम में दिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का तो आप इतना लंबा मत कर पाएंगे, इतना करने का टाइम नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि इसमें बीच में कौन कौन सा रहा, तो 2 नंबर सीधा 2 बच गया, क्या 6 + 8 बच गया। तो माध्यिका जो होगा 6 + 8 बटा 2 हो जाएगा, तो 14/2 = 7 हो जाएगा। ये आपका माध्यिका हो गया। तो हम लोग देख लिए छोटू क्या आंकड़े के अनुसार माध्यिका निकालना कितना आसान है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा देखे, एक बार वीडियो को और थोड़ा सा देख ले, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग करने वाले हैं अगर वर्ग अंतराल और ब्रह्मांतर दिया हुआ है तो माध्यिका कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और कौन सा फार्मूला हमें उसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए अगर लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल ये जो CI से इंडिकेट करते हैं, दूसरा है ब्रह्मांडता इसे F से इंडिकेट करते हैं। ये दो चीज़ आपका सवाल में दिया रहेगा और आपसे आगे निकालने बोल रहेगा माध्यिका निकालें। तो बिल्कुल आसान है, जैसे बोले 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। या अगर F बड़ा तो 3 2 4 2 3 4 8 आपके पास है। अब आपसे बोले कि निकाले माध्यिका, तो इससे पहले एक चीज़ निकालना पड़ता है संचयी ब्रह्मांडता। क्या निकालने पड़े? संचयी ब्रह्मांडता फाइंड करना पड़ेगा। माध्यिका निकालने के लिए एक टर्म निकालना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा संचयी ब्रह्मांडता होता है कैसे है, कैसे निकालोगे, तो इसका इंडिकेटेड पॉइंट है CF। निकालना बिल्कुल आसान है। ब्रह्मांडता का टोटल सम करते जाओगे तो संचयी ब्रह्मांडता निकलता जाएगा। तो 3 का 3 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 3 कितना हो जाएगा छोटू 14, 14 4 18, 18 4 22। ये देखोगे तो हमें क्या करना है सिग्मा F या इस टर्म में हम लोग यूज़ करेंगे सिग्मा F या N यूज़ करेंगे। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन, तो कितना निकल पाया 11, कितना निकल पाया बाबू 11, 11 इसमें तो मिल गया। अगर ऐसा कंडीशन ना होता 11 ना आता है तो इसे जस्ट नंबर बढ़ा लेते हैं, उससे संचयी ब्रह्मांडता जस्ट उससे बढ़ा देखते हैं। लेकिन अगर 11 निकल गया है तो बिल्कुल उससे उसी को संचयी ब्रह्मांडता मान सकते हैं, संचयी तब मान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखो m का वैल्यू माध्यिका बराबर होता है छोटू, फार्मूला क्या होता है माध्यिका m इक्वल टू होता है L + n/2 माइनस बड़ा F(i) छोटा f × i। अब ये कहाँ है L n/2 f बड़ा F और छोटा F(i) क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला L जो होता है माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, और अगर F n/2 क्या होता है कुल वार्ता का योग होता है। F क्या होता है बड़ा F क्या होता है सॉरी बाबू सॉरी बड़ा F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी ब्रह्मांडता। और यहाँ पर छोटा F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के I का मतलब होता है
माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल के अंतर। इतना चीज़ इसमें पता होना चाहिए कि एल क्या है, एन क्या है, बड़ा एफ क्या है, छोटा एफ क्या है, आई क्या है, उसके बाद ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो छोटो इसमें ध्यान देना है कि एल जो होता है, एल क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग सबसे पहले डिफाइंड यहाँ से किया जाता है n/2, मतलब जितना टर्म्स निकलेगा उतना उसका जो जितना नंबर्स आएगा उससे जस्ट सच्चाई बरम्बारता देखेंगे, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसे जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे सच्चाई बरम्बारता का। ठीक है, इसको अब कैलकुलेशन करें, कैसे निकालोगे। एल की इक्वल टू क्या हो जाएगा, तेल इक्वल टू होता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग का 11 बन गया, इसका निम्न सीमा कितना है 13 है, तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा हो गया आपका 13 हो गया। ठीक है, दूसरा देखो एन का वैल्यू कितना है टोटल से 2, n/2 का मतलब निकल पाएगा कितना है 12 है, तो ये कितना 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है क्या 22 हो गया, और एफ बड़ा एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बरम्बारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बरम्बारता कितना है 9 है, और ये एफ सॉरी ठीक पहले वाले संचयी बरम्बारता 9। अब यहाँ से देखना है कि माध्यिका वर्ग का ठीक बरम्बारता कौन सा हो गया छोटू, एफ छोटा एफ का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब तीसरा है आई का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल के अंतर, माध्यिका वर्ग हो गया मेरा 11, उसके मध्य वर्ग अंतराल के वर्ग का अंतराल के अंतर कितना होगा 30 और 40 के बीच में अंतर कितना है 10 का, ये आपका निकल गया आई। अब इस फार्मूला पर अप्लाई करोगे तो एल का वैल्यू जो मेरे पास है 30 हो जाएगा, अब प्लस n/2 का वैल्यू जो है मेरे पास n/2 का मतलब n का वैल्यू तो 22 हो जाएगा, और 22 को 2 से 11 कर दो तो -11, और स्मॉल बड़ा एफ का मतलब होता है 9, और छोटा एफ का मतलब हो गया 2, और आई का वैल्यू कितना हो गया छोटू, आई का वैल्यू आपका हो जाएगा 10। ठीक है, इसको निकालोगे बिल्कुल आसान है, देखो कैसे कर पाएंगे, कैलकुलेशन अब करना है। अब देखो 13 प्लस कितना हो जाएगा छोटू 2/2 × 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 13 + 10 = 14, ये आपका निकल पाएगा, माध्यिका निकल पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखने की कोशिश करें, एक एग्जांपल और समझाते हैं, समझने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर देखें फिर से, दूसरा एग्जांपल हम ले तो एक एग्जांपल आपका और है। आपको सबसे पहले CI दिया रहेगा जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, एफ होता है संचयी बरम्बारता, और सॉरी बरम्बारता होता है, और CF आपका संचयी बरम्बारता होता है। इसका अगर सवाल है आपसे बोले 0 से 8 है, 8 से 16 है, 24, 24 से 32, 34 से 40, 40 से 48, 56। अब यहाँ से कहानी क्या है ये आपका दिया रहे सवाल में, आपको संचयी बरम्बारता निकालना है तो बिल्कुल आसान है, वैसे ही निकालेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, 2 4 6 कितना हो जाए 6, और 6 और 5 11, 11 6 17 हो जाएगा, 17 4 21 होगा, 21 से 3 24 हो जाएगा, 24 और 4 28 आपका निकल पाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं n/2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 28 हो जाएगा, और अपॉन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 14, अब 14 देख रहे हो ये निकल पाया 14। अब यहाँ पर देखना है कि 14 कुछ नंबर मिल रहा है CF में देखें, मतलब संचयी बरम्बारता में, तो 14 कोई नंबर्स नहीं है, तो 14 से जस्ट बड़ा देखेंगे संचयी बरम्बारता, तो 14 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया 17, इसका संचयी बरम्बारता जो होता है संचयिता हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर एल का वैल्यू जो देखेंगे, एल बराबर क्या होता है, एल इक्वल क्या होता है, तो एल बराबर बताए थे कि माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा होता है छोटू, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा कितना होगा 24 हो गया। और इसमें बड़ा एफ का मतलब वैल्यू बताए थे छोटू, बड़ा एफ का मतलब होता है संचयी बरम्बारता का ठीक पहले वाले संचयी बरम्बारता, तो बरम्बारता मेरा संचयी बरम्बारता इससे ठीक पहले संचयी बरम्बारता कितना है 11 है, तो 11 का एफ बड़ा एफ का वैल्यू हो गया 11। स्मॉल एफ का वैल्यू बताए थे छोटू, संचयी बरम्बारता का मत बरम्बारता होगा, संचयी बरम्बारता का बरम्बारता 6 है, इसका मतलब छोटा एफ का वैल्यू कितना हो गया 6। उसके बाद n/2 का वैल्यू निकालना था, n/2 का वैल्यू कितना निकल पाया, तो ये इसका निकल पाया 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं क्या आई का मतलब होता है संचयी बरम्बारता का
वर्ग अंतराल का अंतर, कितना का अंतर है 8 का, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, आई का वैल्यू कितना होगा 8। हमें फार्मूला लगाना है, तो माध्य बराबर होता है एम इक्वल टू होता है एल प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई। इसे यूज़ करेंगे तो एल का वैल्यू मेरे पास है 24 और प्लस एन का वैल्यू n/2 का वैल्यू होता है 14 माइनस बड़ा एफ का वैल्यू 6 हो जाएगा, छोटा एफ का वैल्यू बड़ा एफ का वैल्यू 11 हो जाएगा, छोटा एफ का वैल्यू हो गया 6 इंटू आई का वैल्यू हो जाएगा आपका छोटू 8। अब इसे कैलकुलेशन करोगे तो 24 प्लस कितना होगा 3/6 इंटू 4 हो जाए 8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 2 जा 4 बार में कटेगा, तो यहाँ से देख पा रहे हो छोटू 24 प्लस टोटल रिजल्ट बना पाएगा 4 निकल पाएगा, 4 निकलेगा तो 20 इसका माध्यिका अगर हमसे पूछा जाए तो 28 आ गया। देखें इस वीडियो को फिर से देख लेना, अपना माध्यिका निकालने के बिल्कुल आसान तरीका होता है, एक मतलब आप एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़े माध्यिका पढ़ लिए, अब इसको पढ़ते हैं बहुलक पढ़ेंगे छोटो। बहुलक होता है क्या है, बहुलक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, बिल्कुल आसान है ठीक है।